नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य। आज का विषय है भारतीय न्याय के विद्वान, यानी भारतीय तर्कशास्त्र के विद्वान। यहाँ न्याय से हमारा तात्पर्य तर्क है। तो भारतीय न्याय परंपरा में 3 दर्शन ऐसे हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और वो 3 हैं वैदिक न्याय, जिसे न्याय दर्शन भी कहते हैं, दूसरा है जैन न्याय और बौद्ध न्याय। और इनमें जो महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध विद्वान हैं, हम उन विद्वानों को जानेंगे। तो इनमें वैदिक न्याय के प्रसिद्ध विद्वान हैं महर्षि गौतम, वात्स्यायन, उद्योतकर भारद्वाज, वाचस्पति मिश्र, उदयनाचार्य, जयंत भट्ट, गंगेशोपाध्याय, पक्षधर मिश्र, वासुदेव सार्वभौम, रघुनाथ शिरोमणि, मथुरानाथ तर्कवागीश, जगदीश तर्कालंकार और गदाधर भट्टाचार्य। जैन न्याय के विद्वान हैं सिद्धसेन दिवाकर, शमंतभद्र, हरिभद्र सूरी, अकलंक देव, माणिक्यनंदी, अभय देवसूरी, हेमचंद्र सूरी, जसो विजय गणी। और बौद्ध न्याय के विद्वान हैं नागार्जुन, आर्जदेव, मैत्रेयनाथ, अशंग, वसुबंधु, दिंगणाग, धर्मकीर्ति और चक्रकीर्ति। इसके अतिरिक्त और भी कई विद्वान हैं भारतीय न्याय परंपरा में, लेकिन आज हम इन्हीं विद्वानों की परिचर्चा करेंगे। तो वैदिक न्याय में प्रथम जो दार्शनिक है वो है गौतम, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। तो ये न्याय शास्त्र के जन्मदाता हैं। इनका ग्रंथ न्याय सूत्र या न्याय दर्शन के नाम से विख्यात हैं। ये मिथिला के निवासी थे। विद्वानों ने इन्हें 4वीं सदी में विद्यमान माना है, पर संस्कृत के पंडितों का परंपरागत मत यह है कि न्याय शास्त्र के निर्माता वही गौतम ऋषि हैं जो त्रेता में विद्यमान थे, जिनकी पत्नी अहिल्या का भगवान श्री रामचंद्र ने उद्धार किया था। जिन मतों का खंडन न्याय सूत्र में किया गया है, भगवान बुद्ध आदि उन मतों के जन्मदाता नहीं है, किंतु व्याख्याता एवं परिष्कर्ता मात्र है। न्याय सूत्र के वैदिक न्याय के दूसरे विद्वान वात्स्यायन है। वात्स्यायन एक ऋषि थे। इन्होंने महर्षि गौतम के न्याय सूत्र पर एक भाष्य ग्रंथ की रचना की है। इस भाष्य में अनेक बौद्ध मतों का खंडन किया गया है। इसकी भाषा संक्षिप्त और गंभीर है। इससे अनेक स्थल सांप्रदायिक अध्ययन और सांप्रदायिक टीका के बिना दुर्बोध है। वात्स्यायन बौद्ध नैयायिक दिंगणाग और वसुबंधु के पूर्वकालिक थे। वे द्रविड़ का परिवर्तित रूप मानकर उन्हें दक्षिण भारत का निवासी कहा है और वात्स्यायन को 4वीं सदी में विद्यमान बताया है। प्राचीन पंडित परंपरा के अनुसार वे मिथिला के निवासी थे। उसके बाद जो वैदिक न्याय के विद्वान हैं वो हैं उद्योतकर भारद्वाज। इन्होंने न्याय भाष्य पर न्याय वार्तिक नामक ग्रंथ की रचना की है। बौद्ध नैयायिक दिंगणाग आदि ने अपने तर्क से न्याय सूत्र और न्याय भाष्य की प्रभा को अभिभूत कर दिया था काफी, किंतु उद्योतकर ने वार्तिक की रचना कर अपने तर्क के प्रखर प्रकाश से न्याय शास्त्र के उद्युक्त को फिर से स्थापित करके अपना नाम अन्वर्थ कर दिया। प्राचीन न्याय का यह एक बहुत ही अनुपम ग्रंथ है। यह न्याय की प्रमेय रत्नों का भंडागार है। ये जो न्याय वार्तिक है, यह प्राचीन न्याय का एक अनुपम ग्रंथ है। ये न्याय की प्रमेय रत्नों का भंडागार है। इतिहास के विद्वानों ने उद्योतकर भारद्वाज को 6वीं सदी में विद्यमान माना है। कुछ लोग इन्हें कश्मीरी कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें मैथिल भी मानते हैं। उसके बाद एक वैदिक न्याय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है वाचस्पति मिश्र। इनकी एक खूबी है कि इन्होंने लगभग सभी दर्शनों पर अपनी रचनाएं लिखी हैं।
और जिस दर्शन पर इन्होंने अपनी रचना लिखी है उस दर्शन को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि ये बस केवल उसी मत को मानने वाले हैं। बहुत ही प्रखर विद्वान है ये, मिथिला के मूर्धन्य विद्वान हैं। दर्शनों का विशिष्ट विद्वान होने के कारण वे सर्वतंत्र स्वतंत्र और षड दर्शनी वल्लभ कहे जाते हैं। इन्होंने न्याय वार्तिक को सुबोध बनाने तथा उस पर धर्मकीर्ति आदि बौद्ध नैयायिकों की आलोचनाओं का उत्तर देने के लिए न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका नामक विशिष्ट ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ में इन्होंने त्रिलोचन को अपना गुरु तथा राजा नृग को अपना आश्रयदाता बताया है। इन्होंने न्याय सूची निबंध नामक ग्रंथ में अपना समय 898 संवत 741 ईस्वी बताया है। तथा तो न्याय सूची निबंधोहन पावकारी सुविधा मुधि श्री वाचस्पति मिश्रेण वश्वंक वसुवत्सरे। इनके अन्य ग्रंथों में ब्रह्मसूत्र सांकर भाष्य की भामती टीका, सांख्य कारिका पर सांख्य तत्व कौमुदी आदि बड़े विद्वतापूर्ण और ख्याति प्राप्त रचनाएं हैं। वैदिक न्याय के एक अन्य महत्वपूर्ण विद्वान हैं उदयनाचार्य। न्याय जगत के जाज्वल्यमान रत्न, इनका जन्म मिथिला में हुआ था। इनके परवर्ती ग्रंथकारों ने आचार्य शब्द से इनका निर्देश करके इनके अलौकिक पांडित्य का सम्मान किया है। इन्होंने वाचस्पति मिश्र के तात्पर्य टीका पर तात्पर्य परिशुद्धि नामक अति उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना की है। आत्म तत्व विवेक और न्याय कुसुमांजलि इनके पूर्ण मौलिक तथा महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन्होंने अनेक शास्त्रार्थ सभाओं में अनिश्वरवादी बौद्ध विद्वानों को पराजित कर दिगंत व्यापी यश अर्जित किया था। अपने एक ग्रंथ लक्षणावली में इन्होंने अपना समय 906 शक संवत अर्थात 984 ईस्वी बताया है। ये कहते हैं कि तर्कांबरांक प्रमितेष्वतीतेषु सकांततः वशेषुदयनश्चक्रे सुबोधम लक्षणावलिम। उसके बाद एक महत्वपूर्ण विद्वान है वैदिक न्याय के जयंत भट्ट। न्याय जगत में नववृत्तिकार के रूप में जयंत भट्ट विख्यात हैं। इन्होंने न्याय मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की है। इनकी भाषा अत्यंत प्रौढ़ और साहित्यिक है। इसमें वैदिक और अवैदिक सभी दर्शनों के मतों का खंडन बड़ी प्रौढ़ता से किया गया है। इनका समय 9वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। उसके बाद वैदिक न्याय के महत्वपूर्ण विद्वान है गंगेशोपाध्याय। ये मिथिला के निवासी हैं और नव्य न्याय के जन्मदाता कहे जाते हैं। इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ तत्व चिंतामणि है और ये तत्व चिंतामणि इनके लोकोत्तर वैदुष्य का साक्षी है। नव्य न्याय का उत्तरकालिक सारा विस्तार और परिष्कार इसी ग्रंथ पर आधारित है। ये 12वीं शती में विद्यमान थे। वैदिक न्याय के एक महत्वपूर्ण विद्वानों में एक नाम पक्षधर मिश्र का भी है। पक्षधर मिश्र मिथिला के महान नैयायिक थे। इनका दूसरा नाम जयदेव भी था। इन्होंने गंगेश की तत्व चिंतामणि पर आलोक नाम के विशिष्ट टीका ग्रंथ की रचना की थी। ये उच्च कोटि के नैयायिक तो थे ही, साथ ही ये प्रसिद्ध नाटककार भी थे। इनके प्रसन्न राघव की नाटक ग्रंथों में बड़ी ख्याति है। इन्होंने जितने भी नाटक ग्रंथ की रचना की है उसमें प्रसन्न राघव बहुत ही प्रसिद्ध है पक्षधर मिश्र की रचनाओं में। इनका समय 13वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। वैदिक न्याय के विद्वानों में वासुदेव सार्वभौम का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। ये बंगाल के प्रसिद्ध न्यायिक हैं तथा नवद्वीप में ये न्याय विद्यापीठ के प्रथम प्रतिष्ठापक हैं। इन्होंने मिथिला जाकर वहाँ के प्रसिद्ध न्यायिक पक्षधर मिश्र से तत्व चिंतामणि का अध्ययन किया था। और मिथिला के न्यायिक अपने देश के निधि न्याय विद्या को मिथिला से बाहर ले जाने की अनुमति किसी को नहीं देते थे। मिथिला के जो भी विद्वान हैं वो न्याय विद्या को मिथिला से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं देते थे। इसलिए वासुदेव ने संपूर्ण तत्व चिंतामणि और न्याय कुसुमांजलि को अक्षरशः कंठ कर लिया था, क्योंकि वहाँ से पुस्तक को कहीं और ले जाने की इजाज़त थी ही नहीं। तो उसको उन्होंने अक्षर अक्षर याद कर लिया और बाद में काशी आकर उन्होंने इसे लिपिबद्ध किया और इस प्रकार न्याय शास्त्र को नवद्वीप में ले जाकर उन्होंने वहाँ
न्याय शास्त्र के अध्ययन और अध्यापन के लिए एक नवीन महान विद्यापीठ की स्थापना की। उनका समय 13वीं सदी का उत्तरार्ध और 14वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। न्याय शास्त्र के एक और बहुत ही प्रखर विद्वान है रघुनाथ शिरोमणि। ये नवद्वीप के सर्वोच्च न्यायिक हैं। इन्होंने वासुदेव सार्वभौम और पक्षधर मिश्र से न्याय शास्त्र का अध्ययन किया था। इन्होंने तत्व चिंतामणि और दीधीति नामक टीका की रचना की है और उसने अपने दोनों गुरुओं से, वासुदेव सार्वभौम और पक्षधर्म से, तथा पूर्ववर्ती अन्य अनेक न्यायिकों के मतों की कठोर आलोचना की है। इन्होंने वासुदेव सार्वभौम और पक्षधर मिश्र के मत की और कई और न्यायिक के मत की बहुत कठोर आलोचना की है और अपनी असाधारण तार्किक प्रतिभा से न्याय शास्त्र के पूर्व प्रचलित अनेक सिद्धांतों का युक्तिपूर्वक खंडन करके इन्होंने अपने अनेक नितांत नूतन सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया है। इन्होंने अपनी नवचिंतन दक्षता और बौद्धिक प्रगल्भता को बड़े विश्वास के साथ इन्होंने निर्दिष्ट भी किया है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है वैदिक न्याय के मथुरानाथ तर्कवागीश। ये विद्वान मुकुट न्यायिक थे। इनके विशिष्ट पांडित्य के सम्मान में इन्हें तर्कवागीश कहा जाता है। इन्होंने तत्व चिंतामणि पर रहस्य नामक टीका की रचना की है। सचमुच रहस्य के बिना तत्व चिंतामणि के अनेक स्थान रहस्य ही रह जाते हैं। इन्हें 16वीं सदी में विद्यमान माना जाता है। वैदिक न्याय के विद्वानों में एक नाम है जगदीश तर्कालंकार का। अपने समय के ये अत्यंत उच्च कोटि के न्यायिक थे। इन्होंने रघुनाथ की दीधीति पर विस्तृत टीका ग्रंथ की रचना की है जो जागदीशी के नाम से प्रसिद्ध है। तर्कामृत और शब्द शक्ति प्रकाशिका जगदीश तर्कालंकार के मौलिक ग्रंथ हैं। विद्वानों ने जगदीशस्य सर्वस्वम शब्द शक्ति प्रकाशिका कहकर इस ग्रंथ की प्रशंसा की है। इन्हें 17वीं सदी में अवस्थित माना जाता है। वैदिक न्याय के एक और बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हैं गदाधर भट्टाचार्य। ये यशस्वी न्यायिक थे। गदाधर भट्टाचार्य ने रघुनाथ की दीधीति पर अत्यंत विस्तृत और परिष्कृत टीका की रचना की है जो गादाधरी नाम से विख्यात है। व्युत्पत्तिवाद, शक्तिवाद आदि इनके अनेक मौलिक ग्रंथ हैं जिनसे इनके मौलिक चिंतन की विदग्धता विदित होती है। ये 17वीं सदी में विद्यमान माने जाते हैं। इन विद्वानों के अतिरिक्त 19वीं और 20वीं सदी में भी अनेक उत्कृष्ट न्यायिक वैदिक न्याय शास्त्र के विद्वान प्रादुर्भूत हुए हैं, जिसमें राखाल दास, न्याय रत्न, कैलाश चंद्र शिरोमणि, सीताराम शास्त्री, धर्मदत्त, बच्चा झा, वामाचरण भट्टाचार्य, बालकृष्ण मिश्र तथा शंकर तर्क रत्न आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अब हम जैन न्यायिकों को देखें तो जैन न्यायिक में, जैन न्याय के विद्वानों में प्रथम नाम जो आता है वो सिद्धसेन दिवाकर का है। सिद्धसेन दिवाकर जैन दर्शन में न्याय शैली के आदि उद्भावक हैं। उनका न्यायावतार जैन न्याय का प्रथम ग्रंथ है। सिद्धसेन दिवाकर का दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ है सन्मति तर्क सूत्र, सन्मति तर्क प्रकरण, जो जैन जगत में प्रमेयों का महान आकर माना जाता है। सिद्धसेन वृद्धवादी सूरी के शिष्य थे। उज्जैन की विक्रमादित्य से इनकी घनिष्ठ मित्रता थी। 5वीं सदी में इन्हें जीर्णभद्र गणी क्षमाश्रवण का समकालीन माना जाता है। ये श्वेतांबर जैन संप्रदाय के उत्कृष्टतम विद्वान हैं। जैन न्याय के एक महत्वपूर्ण विद्वान है शमंत भद्र। दक्षिण भारत के ये निवासी थे और दिगंबर जैन संप्रदाय के मूर्धन्य विद्वानों में इनकी गणना की जाती है। इन्होंने उमा स्वाति के तत्वार्थाधिगम सूत्र पर गंधहस्ती महाभाष्य नामक एक विशिष्ट टीका ग्रंथ की रचना की है। इनकी आप्तमीमांसा अपने विचार गांधीर्य के लिए विद्वत समाज में अति प्रसिद्ध है। ये 6ठी शताब्दी में विद्यमान माने जाते हैं। इनका समय 6ठी शताब्दी माना जाता है। जैन न्याय के एक और बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है हरिभद्र सूरी। जैन संप्रदाय के विशिष्ट विद्वानों में इन्हें अत्यंत सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनके ग्रंथों में षड्दर्शन समुच्चय और अनेकांत जय पताका की पंडित मंडली में विशेष प्रसिद्धि है। इनके जितने भी ग्रंथ हैं उनमें 2 ग्रंथ, एक षड्दर्शन समुच्चय और अनेकांत जय पताका, ये हरिभद्र सूरी के ग्रंथ हैं। इनकी बहुत ही प्रसिद्धि है, बहुत सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। ये 8वीं सदी में विद्यमान माने जाते हैं। इनका समय 8वीं सदी में माना जाता है। जैन न्याय के विद्वानों में एक महत्वपूर्ण नाम अकलंक देव का है। दक्षिण भारत के
दिगंबर संप्रदाय के ये मूर्धन्य विद्वान थे अकलंक देव। अकलंक देव ने उमा स्वाति के तत्वार्थ सूत्र पर राजवार्तिक नाम के और समंत भद्र की आप्त मीमांसा पर अष्टसदी नाम की पांडित्यपूर्ण टीका ग्रंथ की रचना की है। जैन न्याय पर इनके 3 विशिष्ट ग्रंथ उपलब्ध हैं, लधियस्त्रय, न्याय विनिश्चय और प्रमाण संग्रह। ये अपनी उद्भव प्रतिभा और अप्रतिम तार्किकता के लिए जैन समाज में बहुत विख्यात हैं। इनका समय 8वीं सदी माना जाता है। जैन न्याय के विद्वानों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम माणिक्य नंदी का आता है। ये दिगंबर संप्रदाय के धुरंधर न्यायिक थे। माणिक्य नंदी ने जैन न्याय पर परीक्षामुख शास्त्र नामक एक उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना की है। ये अकलंक देव के सिद्धांतों के समर्थक हैं। इनके परीक्षामुख पर विद्वद्वर प्रभाचंद्र ने प्रमेय कमल मार्तंड नामक विशिष्ट टीका ग्रंथ की रचना की है। यह 8वीं सदी में अष्टसाहस्त्री और श्लोक वार्तिक के रचयिता नैयायिक प्रवर विद्यानंद के समय विद्यमान थे। जैन न्याय के एक और महत्वपूर्ण विद्वान हैं अभय देव सूरी। श्वेतांबर संप्रदाय के ये परम सम्मानित विद्वान थे। इन्होंने जैन न्याय पर वाद महार्णव नामक महान ग्रंथ की तथा सम्मति तर्क पर एक महनीय टीका ग्रंथ की रचना की है, जिसमें विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों की विस्तृत समीक्षा है। अभयदेव सूरी 12वीं सदी में अवस्थित माने जाते हैं। अभयदेव सूरी के बाद एक महत्वपूर्ण आचार्य है जैन न्याय के देव सूरी। मुनिचंद्र सूरी के ये योग्यतम शिष्य थे। वाक पटुता के कारण देवसूरी को वादी प्रवर कहा जाता था। इन्होंने जैन न्याय पर प्रमाण नय तत्वालोकालंकार नामक एक मौलिक ग्रंथ का निर्माण कर उस पर स्वादवाद रत्नाकर नामक महान टीका ग्रंथ की रचना की है, जो प्रमेय बाहुल्य, विचार्य गांभीर्य और भाषा सौष्ठव की दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि का है। साहित्यिक भाषा में न्याय का ऐसा प्रौढ़ ग्रंथ मिलना कठिन है। देवसूरी भी 12वीं सदी में ही विद्यमान माने जाते हैं। उसके बाद जैन न्याय के एक और बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है हेमचंद्र सूरी। ये जैन संप्रदाय के अत्यंत मान्य आचार्य हैं। इन्होंने काव्य, व्याकरण, दर्शन आदि विषयों पर उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना करके अपने सर्वतोमुख पांडित्य का परिचय दिया है। जैन न्याय पर इनका प्रमाण मीमांसा नामक ग्रंथ बड़ा गंभीर, प्रमेय बहुल और विद्वतापूर्ण है। इनकी बहुज्ञता और विशिष्ट विद्वता के कारण इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। इनका जन्म गुजरात में हुआ था और ये 12वीं सदी में विद्यमान थे, ऐसा माना जाता है। जैन न्याय के एक और बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे जसो विजय गणी। ये 17वीं सदी में विद्यमान थे। इनका समय 17वीं शताब्दी माना जाता है। जसो विजय गणी श्वेतांबर संप्रदाय के नव्य न्याय शैली के सर्वोच्च विद्वान थे। जसो विजय गणी का जन्म गुजरात प्रांत के बड़ौदा राज्य के डभोई ग्राम में हुआ था। काशी में आकर के इन्होंने वैदिक दर्शनों का, विशेष रूप से नव्य न्याय शास्त्र का अध्ययन किया और नव्य न्याय का विशिष्ट पांडित्य प्राप्त कर इन्होंने जैन सिद्धांतों के समर्थन में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिनमें तर्क भाषा, न्याय रहस्य, न्याय खंडन खाद्य, शास्त्र वार्ता समुच्चय आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो हमने देखा वैदिक न्याय के विद्वान और जैन न्याय के विद्वान, और अब बौद्ध न्याय के विद्वानों में जो प्रथम नाम आता है वो है नागार्जुन का। नागार्जुन बौद्ध दर्शन की माध्यमिक शाखा के प्रतिष्ठापक एक महान न्यायिक थे। राजा सातवाहन के समय में इनका जन्म विदर्भ में हुआ था। ये 100 ईस्वी में यानी प्रथम सदी में ही ये विद्यमान माने जाते हैं। इन्होंने कृष्णा नदी के तट पर श्री पर्वत की गुप्त गुफा में वर्षों का समय दार्शनिक चिंतन में बिताया था। लामा तारानाथ ने इन्हें राजा नेमिचंद्र का समकालिक बताया है। माध्यमिक कारिका, विग्रह व्यावर्तनी, प्रमाण विध्वंसन और उपाय कौशल्य हृदय शास्त्र इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। एक महत्वपूर्ण बौद्ध न्यायिक हैं आर्यदेव। ये माध्यमिक शाखा के प्रसिद्ध न्यायिक और ग्रंथकार थे। ये दक्षिण भारत के निवासी और नागार्जुन के प्रधान शिष्य थे। इन्होंने महाकौशल, स्त्रुघ्न, प्रयग और वैशाली आदि की अपनी यात्रा में अनेक ख्यातनामा विद्वानों को शास्त्रार्थ में अभिभूत किया था। नालंदा में इन्होंने अनेक वर्ष तक पंडित के पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त किया था। इन्होंने शतक शास्त्र, ब्रह्म प्रमथन, युक्ति हेतु सिद्धि आदि विशिष्ट ग्रंथों का प्रणयन किया था।
ये चौथी शताब्दी में विद्यमान माने जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बौद्ध विद्वान थे, जो बौद्ध न्याय के विद्वान हैं, वो हैं मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ बौद्ध दर्शन की योगाचार शाखा के विख्यात विद्वान थे। ये बोधि सत्वचर्या, अभिसमयालंकार आदि महनीय ग्रंथों के रचयिता हैं। ये चौथी शताब्दी में विद्यमान माने जाते हैं। एक अन्य बौद्ध न्यायिक हैं, बौद्ध न्याय के विद्वान हैं असंग। असंग का जन्म गांधार में हुआ था। ये प्रारंभ में हीनयानी थे, वैभाषिक दर्शन के ये प्रसिद्ध पंडित थे। बाद में मैत्रेयनाथ के संपर्क में आने पर ये महायानी हो गए। ये कई वर्ष नालंदा में पंडित पद पर विद्यमान थे। इन्होंने अपने जीवन का लंबा भाग कौशाम्बी और अयोध्या में व्यतीत किया था। इन्होंने महायान संपरिग्रह, सप्तदश भूमि शास्त्र, महायान सूत्रालंकार आदि विशिष्ट ग्रंथों की रचना की थी। ये 5वीं शती में विद्यमान माने जाते हैं। बौद्ध न्याय के एक प्रखर विद्वान थे वसुबंधु। असंग के ये कनिष्ठ भ्राता थे, छोटे भाई थे। ये भी पहले हीनयानी वैभाषिक वेत्ता थे। बाद में असंग की प्रेरणा से इन्होंने महायान मत को स्वीकार किया था। योगाचार के सिद्धांतों पर वसुबंधु के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। वसुबंधु उच्च कोटि की प्रतिभा से संपन्न महान न्यायिक थे। वसुबंधु का ग्रंथ तर्कशास्त्र बौद्ध न्याय का बेजोड़ ग्रंथ माना जाता है। अपने जीवन का लंबा भाग इन्होंने शाकल, कौशाम्बी और अयोध्या में बिताया था। ये कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और बालादित्य के समकालिक थे। 490 ईस्वी के लगभग 80 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हुआ था। बौद्ध न्याय के एक प्रसिद्ध आचार्य हैं दिंगनाग। बौद्ध न्याय के अप्रतिभट्ट विद्वान और मध्ययुगीन अभिनय तर्क शैली के ये जन्मदाता थे। दिंगनाग की अनुपम तार्किक प्रतिभा के प्रखर प्रकाश में बड़े बड़े न्यायिकों की मति म्लान हो जाती थी, क्षीण हो जाती थी। मद्रास में कांची के निकट सिंहवक्र में एक ब्राह्मण कुल में दिंगनाग का जन्म हुआ था। वसुबंधु से विद्या का अध्ययन करके इन्होंने बौद्ध न्याय के ऊपर अनेक विशिष्ट ग्रंथों का प्रणयन किया था, ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें प्रमाण समुच्चय, न्याय प्रवेश, हेतु चक्र डमरू तथा आलंबन परीक्षा विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग महाराष्ट्र, आंध्र और उड़ीसा में व्यतीत किया था। दिंगनाग अपने उद्भट पांडित्य के कारण नालंदा में बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित किए गए थे। दिंगनाग को 5वीं सदी में विद्यमान माना जाता है। बौद्ध न्याय की बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है धर्मकीर्ति। धर्मकीर्ति बौद्ध दर्शन के अति प्रख्यात आचार्य थे। ये दिंगनाग के ग्रंथों के भाष्यकार माने जाते हैं। इनका जन्म दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने बहुत थोड़े ही समय में बहुत थोड़ी वय में, बहुत छोटी उम्र में समस्त वेद, वेदांग और वैदिक दर्शनों का अध्ययन कर लिया था। धर्मपाल आदि बौद्ध विद्वानों के संपर्क में आने पर जब इन्होंने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया तो उसके हृदय स्पर्शी सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध मत को स्वीकार कर लिया और अपनी असाधारण प्रतिभा और अप्रतिम विद्वत्ता का विनियोग बौद्ध दर्शन के विवेचन में किया। बौद्ध न्याय पर इन्होंने जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे उनमें प्रमाण वार्तिक, न्याय बिंदु, हेतु बिंदु, प्रमाण विनिश्चय और वाद न्याय विशेष रूप से उल्लेख है। ये धर्मकीर्ति 6ठी सदी में विद्यमान माने जाते हैं। बौद्ध न्याय के एक महत्वपूर्ण विद्वान है चक्रकीर्ति। ये स्वतंत्र माध्यमिक संप्रदाय के महान आचार्य थे। चक्रकीर्ति नालंदा में लंबे समय तक प्राध्यापक थे। इन्होंने तिब्बत की भी यात्रा की थी और वहाँ एक विशाल विहार की स्थापना कर अध्यक्ष के पद से उसका कई वर्ष तक संचालन किया था। तत्व संग्रह इनकी एक महनीय मौलिक रचना है, जिसमें अन्य सभी दर्शनों के मतों का साभिनिवेश खंडन कर बौद्ध सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया गया है। ये 8वीं सदी में विद्यमान माने गए हैं। तो हमारा आज का ये परिचर्चा था। इनमें भारत के न्याय शास्त्र, खासकर वैदिक न्याय, जैन न्याय और बौद्ध न्याय के विद्वानों का परिचय हमने प्रस्तुत किया। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।